सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। और आप में से किसी ने कमेंट किया था कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर का CC3 का ऑब्जेक्टिव चाहिए था, थोड़ा जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लगे। तो मैं आपके लिए आज CC3 का 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आई हूँ। और सिर्फ ये मतलब जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहे हैं उन्हीं के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये हम सब के लिए, जो भी लोग UGC नेट की एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इस वजह से आपको ये देख कर जाना है। और इसके अलावा जो भी बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं CC3 का, जिनका भी पेपर होने वाला है, तो आपको मैं बता दूं, मेरे चैनल पे ऑलरेडी आपको 19 से 21 सेशन का फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन, फर्स्ट सेमेस्टर नहीं ऑल सेमेस्टर है, लेकिन आपको देखना अभी 19 से 21 का है, फिर 20 से 22 का है, 21 से 23 का है और 22 से 24 का है। तो ये 4 साल का क्वेश्चन मेरे चैनल पे है, वीडियोज़ या प्लेलिस्ट दोनों में से किसी एक जगह पे आप जाके देखिएगा। 250 से ऊपर क्वेश्चन मैंने अपलोड किए हैं, तो आप मतलब वीडियोज़ अपलोड किए हैं, तो आप एक बार जाके देखिएगा, आपको ज़रूर से ज़रूर उसमें मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है, बस उसमें से आपको ऑब्जेक्टिव याद कर लेना है वहाँ से। तो 10-10 4 साल का 10-10 आपको 40 क्वेश्चन मात्र होंगे और आपका इसी से क्वेश्चन आ जाएगा। आपको अलग से कुछ भी पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो बस आप मेरे चैनल पे जाके वीडियोज़ वाले सेक्शन पे या फिर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाके देखिएगा। थोड़ा सा इधर उधर भी प्लेलिस्ट में हो सकता है कि किसी का किसी में चला गया हो। एक बार मैं बैठूंगी जब आराम से तो मैं उस सबको ठीक कर दूंगी, बट अभी आपका काम है तो आप एक बार उसमें से सर्च करके देख लीजिएगा। चलिए बिना देरी करे क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला है कि विजयपाल रासो के कवि कौन है, तो नल सिंह भाट है। विजयपाल रासो के कवि नल सिंह भाट हैं। हमीर रासो के रचनाकार कौन है, तो सारंगधर हैं। कीर्तिलता और कीर्ति पताका के कवि हैं विद्यापति, आपको अच्छे से पता होगा। कीर्ति पताका की भाषा क्या है, तो ये औहट भाषा में वो लिखते हैं। विशल देव रासो के रचनाकार कौन है, तो नरपति नाल है। विशल देव रासो कौन है, नरपति नाल है। देखिए ये एक बार में याद नहीं होगा, आपको इसको किसी ना किसी ट्रिक से याद करना है और मतलब 2 बार 3 बार रिपीट कीजिएगा या लिख के पढ़िएगा तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। कीर्ति पताका की भाषा क्या है, तो औहट में है। कीर्ति पताका औहट में है। और विद्यापति कहाँ से थे, तो वो भी हमारे बिहार से ही थे। विशल देव रासो के रचनाकार कौन है, नरपति नाल है। विशल देव रासो नरपति नाल है। जय चंद्र प्रकाश के लेखक कौन है, तो भट्ट केदार। जय मयंक जस चंद्रिका के लेखक कौन है, मधुकर कवि हैं। परमाल रासो के कवि कौन है, तो जागनिक। परमाल रासो के कवि कौन है, जागनिक। और आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है, तो रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। योग सार के लेखक कौन है, तो जो इंदु हैं। योग सार के कौन है, जो इंदु। और द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है, तो माधवाचार्य। देखिए द्वैतवाद 2 के बीच में है तो मध्य बीच में आता है, तो द्वैतवाद के कौन हुए, माधवाचार्य। सुखमणि किसकी रचना है, तो गुरु अर्जुन देव की रचना है सुखमणि। सुख निधान किसकी रचना है, तो धर्मदास की रचना है सुख निधान। जायसी किस सूफी संत की रचना है, तो चिश्ती संप्रदाय की रचना है। देखिए जब मैं भी फर्स्ट सेमेस्टर में गई थी तो मुझे ये सब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता था और मेरे लिए तो एकदम ही सर से ऊपर ही जाता था, लेकिन फिर भी मैं क्लास की थी। और सारे टीचर्स जो है ना आपके बहुत ही अच्छे टीचर हैं। मतलब एक होता नहीं कि आप क्लास जाओगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए मैं मतलब कहना चाहूँगी, आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर पॉसिबल है तो आप क्लास ज़रूर अटेंड कीजिए। फिर ज्ञान बोध किसकी रचना है, तो मलुक दास की है। ज्ञान बोध किसकी है, मलुक दास की है। साहित्य लहरी किसकी रचना है, सूरदास की। साहित्य लहरी सूरदास की है। कबीर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो श्रेष्ठ होता है। कबीर की भाषा का डिक्टेटर, कबीर को भाषा का डिक्टेटर किसने कहा था, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। और हमारे टाइम पे इसके बारे में लॉन्ग क्वेश्चन का भी आंसर करना था कि कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा जाता है, क्यों। और फिर है रामायणी में मुख्य रूप से किस भाषा का प्रयोग हुआ है, ब्रज भाषा का। रामायणी में मुख्य रूप से किस भाषा का प्रयोग हुआ है, तो ब्रज भाषा का। चित्रावली किसकी रचना है, तो उस्मान की है। संधा भाषा का प्रयोग किस साहित्य में हुआ है, तो सिंधु साहित्य में संधा भाषा का प्रयोग हुआ है। और कवि प्रिया किसका ग्रंथ है, तो केशव दास का ग्रंथ है कवि प्रिया। छंदमाला किसका ग्रंथ है, केशव दास का। रामचंद्रिका किसका ग्रंथ है, तो केशव दास का है। शिवराज भूषण किसकी रचना है, तो भूषण की रचना है शिवराज भूषण। इश्क लता के कवि कौन है, तो घनानंद है। घनानंद की प्रेमिका के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, सुजान थी, जिनके कारण उनको मतलब पूरा वहाँ से निकलना पड़ा। और जब उन्होंने बोला कि सुजान तुम भी चलो मेरे साथ, तो वो मुकर गई वहाँ से। तो ये काफ़ी फेमस था, आप लोग पता नहीं क्लास में पढ़े हैं या नहीं कि। फिर है शिवा बावनी के कवि कौन है, तो भूषण है। शिवा बावनी के लेखक कौन है, तो भूषण। केशव को हृदयहीन कवि किसने कहा था, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। केशव को हृदयहीन कवि किसने कहा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव को हृदयहीन कवि कहा था। पद्माकर किस काल के कवि, तो रीति काल के कवि है पद्माकर।
फिर है पार्वती मंगल के कवि कौन है, तो तुलसीदास है। पार्वती मंगल तुलसीदास। बरवे रामायण के कवि कौन है, तो तुलसीदास। और कवितावली के कवि कौन है, तो तुलसीदास। भ्रमण गीत का प्रसंग किस काव्य कृति में आया है, तो सूरसागर में आया है। भ्रमण गीत का प्रसंग किस में आया है, तो सूरसागर में आया है। तो ये आपके 40 क्वेश्चन हैं, आप इसको 2 बार 3 बार अच्छे से पढ़ लीजिए। और जो मैंने बताया कि आपको 4 सेमेस्टर के मेरे 4 साल के क्वेश्चन मेरे चैनल के वीडियोज़ या फिर प्लेलिस्ट दोनों में से कहीं भी जाके आप देख सकते हैं और वहाँ पे मिल जाएगा। और बस 10-10 क्वेश्चन ही आप सबका आंसर उसमें साथ में लिखा हुआ है, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। आपका आराम से 40 क्वेश्चन उधर 80 क्वेश्चन में से ही आपका एग्जाम निकल जाएगा, मतलब यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा, आपको अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।